गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए प्रीवियस 3 लेक्चर्स के अंदर हमने इन्वर्स निकालना सीखा है। परमुटेशन ग्रुप के अंदर बेसिक, फर्स्ट वीडियो के अंदर तो सबसे पहले बेसिक किया था। उसके बाद हमने इन्वर्स निकालना सीखा है, कॉम्पोजिशन निकालनी सीखी है, साइक्लिक परमुटेशन क्या होती है, ट्रांसपोजिशन क्या होती है। इन सभी टॉपिक से हम फेमिलियर हो चुके हैं। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है अल्टरनेटिंग ग्रुप। इसके बाद 2-3 बच्चों का कमेंट था कि इवन और ऑड परमुटेशन अच्छे से क्लियर नहीं है, उसको भी मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप। अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है? देखो, आपके पास सिमेट्रिक ग्रुप के अंदर मान लो S3 की ही बात ले रही हूँ। S3 के अंदर मेंबर्स कितने होंगे? 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो 6 अगर मेंबर्स हैं तो इसमें से 3 इवन होंगे और 3 ही ओड होंगे। यानी कि किसी भी परमुटेशन के अंदर जितने भी मेंबर्स हों उसका हाफ ओड होते हैं और हाफ इवन होते हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं? किसी भी परमुटेशन, मान लो आपके पास 5 ऑर्डर की है या n ऑर्डर की, हम जनरल टर्म में बात करें तो उस परमुटेशन के इवन परमुटेशन से जितना भी, यानी कि जो भी एक सेट बनते हैं, किसी भी सेट के अगर हम सिर्फ इवन परमुटेशन उठा लें, उनसे जो सेट बनाए उसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग ग्रुप। ठीक है, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो an इज अ सेट या फिर an इज अ ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशंस। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास आता क्या है? सिर्फ और सिर्फ इवन परमुटेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही क्लियर कर लेते हैं इवन परमुटेशन है क्या और ओड परमुटेशन है क्या। देखो, मान लो आपके पास दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, आप इसको इवन या ऑड किस बेसिस पर कहेंगे? सबसे पहले तो इसके अंदर मेंबर्स देखिए 4 हैं। ठीक है, 4 मेंबर्स हैं, तो n-1 ट्रांसपोजिशन के अंदर हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। ट्रांसपोजिशन क्या होती है? 2 मेंबर्स की, जस्ट लाइक दिस। अगर मैं इसको 2 में ब्रेक करना चाहूँ तो एक तो मतलब एक तो कॉमन आएगा ही ना। तो आप इसको जब भी ब्रेक करेंगे, इनके प्रोडक्ट के अंदर लिखने की कोशिश करेंगे तो n-1 ट्रांसपोजिशन के अंदर ही ब्रेक कर पाएंगे। इसमें 4 था तो इसको यानी कि हम 3 ट्रांसपोजिशन के अंदर हम इसको ब्रेक कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके पास आपको कोई भी साइक्लिक परमुटेशन दी होगी या इस तरीके से कुछ भी दिया होगा ABC, जैसे ABC है, और आपको ये चेक करने की ओड है या इवन। सिंपली आपको देखना है 3 मेंबर्स हैं, n-1 2 हो गया, तो 2 इज इवन, सो ये आपके पास हो गई इवन परमुटेशन। यहाँ पर 4 मेंबर थे, n-1 हो गया आपके पास 3, तो ये क्या हो गया आपके पास? ओड परमुटेशन। अब हम देखते हैं आइडेंटिटी किस में आएगा, इवन में या ओड में। अब देखो, आइडेंटिटी परमुटेशन जो है, अब ये 7 ऑर्डर की हो या 8 ऑर्डर की हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मान लो 7 ऑर्डर किया है तो इसको इसी टाइप से तो लिखेंगे ना, 2 3 अप टू 7, तो उस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसको सिर्फ एक से इंडिकेट कर सकते हैं, एक से भी हमें दिखाना पड़ता है, अदरवाइज़ हम इसको आई भी लिख सकते हैं। और देखो बाकी की, इसका मतलब क्या है? सारी परमुटेशंस खुद पर ही गई है, इवन यहाँ पर तो 1 भी खुद पर गई है, स्टिल हमने 1 को यहाँ पर लिख दिया। तो अब देखो इसके अंदर मेंबर कितना है, आपको इस साइकिल के अंदर मेंबर देखने हैं। 1 मेंबर है तो 1-1 यानी कि 0। 0 क्या है? इवन नंबर, तो ये क्या हो गई? इवन परमुटेशन। यानी कि आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज इवन परमुटेशन। आइडेंटिटी परमुटेशन इवन परमुटेशन है हमेशा ही। और भी अगर मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं, BCDEF, अब इसके अंदर 5 मेंबर है, हमें चेक करना है ऑड है या इवन। तो आपको सिंपली क्या करना है? 5-1 4, 4 को अब आपने चेक करना है। इस साइकिल के अंदर हम मेंबर देखेंगे, 5 है तो 5-1 4, तो 4 इज इवन, सो दिस इज इवन परमुटेशन। तो आप जब भी किसी एक ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स हैं उसको देखेंगे कि कौन सा इवन में जाए ऑड में जाए, वो इसी स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हुए आप देखेंगे। ठीक है, अब
आपको एक बात मैं अब इसके बाद जो बताऊँ यहाँ पर, आई थिंक आपको इवन और ओड परमुटेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो, ऑल्टरनेटिंग ग्रुप है, पीछे वर्ड ग्रुप है इसका मतलब, अगर आपने मेरा फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस देखी है या आपने खुद भी फर्स्ट चैप्टर कर रखे हैं, तो 4 प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इन्वर्स। हमें बाकी का कुछ यूज़ नहीं करना, हमें सिर्फ ये देखना है कि आइडेंटिटी, ग्रुप है तो आइडेंटिटी तो होगी, तभी यहाँ पर आई जो है वो इवन परमुटेशन है, हमें ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी मिल गई। ठीक है, तो इसका मतलब ऑल्टरनेटिंग ग्रुप जिसको हम डिनोट करते हैं AN से, इसके अंदर आइडेंटिटी तो है। ऐसे ही आप देखेंगे बाकी की भी चारों प्रॉपर्टी आपके पास सेटिस्फाई हो जाएंगी। आप बाकी की 3 प्रॉपर्टीज खुद से ट्राई करके देखना है। ठीक है, अब आप कहेंगे इसके बाद कि ऐसा भी कुछ है कि ओड परमुटेशन से भी कोई ग्रुप बनता हो, यानी कि ओड फैमिली का भी कोई ग्रुप बनता हो, तो नहीं। रीज़न आप सीधा यही दे सकते हैं कि आइडेंटिटी इवन में आ गई, आइडेंटिटी तो ओड में है नहीं, तो जब सारी के सारी ओड परमुटेशंस को हम इकट्ठा करेंगे तब भी उसके अंदर आइडेंटिटी कभी नहीं आ पाएगी, और आइडेंटिटी ही नहीं आई तो ग्रुप बनने का तो सवाल ही नहीं। उन 4 में से अगर एक भी प्रॉपर्टी ऐसी हमें मिल जाती है जो फुलफिल ना हो, तो हम कह देते थे ग्रुप नहीं है, या हमने दिखा दिया कि इसके अंदर आइडेंटिटी तो है ही नहीं, तो ओड परमुटेशन का कभी भी ग्रुप नहीं बन पाएगा, इवन परमुटेशन का ही ग्रुप बनेगा, जिसको हम डिनोट करेंगे AN से। ठीक है, अब आपके पास एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखो हाफ हाफ है, 3 फैक्टोरियल था तो 3 ये 3 ये, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि हर परमुटेशन SN के अंदर या तो इवन होगी और या फिर ओड होगी, कोई भी ऐसी परमुटेशन नहीं होगी जो ना तो इवन हो और ना ही ओड हो। ठीक है, अब आपके पास कुछ कॉम्पोजिशन से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, वो देखते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर F और G आपके पास 2 इवन परमुटेशंस हैं, F और G दोनों ही क्या है, इवन, तो आपके पास इसकी कॉम्पोजिशन डेट इज F ऑफ G, ये भी क्या आएगी, एक इवन परमुटेशन ही बनेगी हमेशा। अगर आपके पास F भी इवन है और G भी इवन है तो आपके पास F ऑफ G भी एक इवन परमुटेशन बनेगी। और सेकेंडली, अगर आपके पास F भी ऑड है और G भी ऑड है, दोनों अगर आपके पास ओड है, तो ओड के प्रोडक्ट ओड के साथ एक इवन नंबर आता है, तो आपके पास ये भी क्या बनेगी, इवन परमुटेशन। देखो यहाँ पर आपके पास इसके अंदर भी कितने मेंबर्स हैं, 3, मतलब n-1 की वैल्यू आ रही है 3, इसके अंदर भी वैल्यू आ रही है आपके पास 3, तो यहाँ पर आप कह सकते हो दोनों ही ऑड थे, तो ओड और ऑड का कॉम्पोजिशन क्या बन जाएगा, इवन, तो इनके प्रोडक्ट करके जो आएगा ना वो आपके पास आ जाएगा इवन। जस्ट लाइक आप मैथमेटिक्स में करते थे पहले भी, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव, उस तरीके से ऑड और ऑड क्या हो जाएगा, इवन। ऑड और इवन क्या हो जाएगा, ओड, और ओड और इवन, और ओड भी आपके पास क्या हो जाएगा, ओड, इवन, और इवन तो आपके पास इवन ही बनेगा। यहाँ पर ये दोनों ओड थे और यहाँ पर एक ऑड एक इवन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, दोनों ओड और दोनों इवन बनाएंगे इवन, एक ऑड और एक इवन बनाएंगे आपके पास इवन। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट यही है, अगर आपके पास F इवन या ऑड है और G उसका अपोजिट है, तो इसका मतलब F ऑफ G क्या आ जाएगा, ऑड। नेक्स्ट, अगर आपके पास F आपके पास ये जो है एक ओड परमुटेशन है, तो F इनवर्स भी आपके पास क्या आ जाएगा, ओड। F ओड तो F इनवर्स ओड, F इवन तो F इनवर्स भी इवन। और आपको मैंने ये बात पहले ही बताई है, फिर मैं आपको बता रही हूँ, आइडेंटिटी परमुटेशन हमेशा किस में आएगी, इवन परमुटेशन में। ठीक है, इवन परमुटेशन। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोजिशन की। देखो मैंने आपको बताया किसी भी साइकिल को हम n-1 ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ट्रांसपोजिशन मैंने आपको बताया था 2 2 की फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी कि अगर जैसे
हमारे पास कुछ भी है 1 2 3 4, तो अगर हम इसको 2 के पेयर्स में लिखें तो हमारे पास 3 ही पेयर बनेंगे। ठीक है, उस तरीके से आपको किसी भी साइकिल को आप n-1 ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रांसपोजिशन आपको पता है हमेशा 2 मेंबर्स की बनती है। तो ट्रांसपोजिशन आपसे पूछ ली जाए कि ओड होती है या इवन, तो ये होगी हमेशा ओड, क्योंकि यहाँ पर आपके पास n-1 बन रहा है 1 एंड 1 इज ओड, सो आपके पास ट्रांसपोजिशन क्या आएगी, ओड परमुटेशन। आपके पास हर साइकिल जिसकी इवन लेंथ है, इवन लेंथ का मतलब है 1 2 3 4, इसकी इवन लेंथ है, इवन लेंथ की साइकिल आपके पास क्या बनती है, ओड परमुटेशन। इवन लेंथ की साइकिल आपके पास क्या बनती है, ओड परमुटेशन। और ओड लेंथ की साइकिल आपके पास क्या बनती है, इवन, क्योंकि अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर ओड दिया हुआ तो n-1 इवन आएगा, इसलिए ओड साइकिल अगर लेंथ जो है हमारे साइकिल की ओड है तो परमुटेशन बनेगी वो इवन, और अगर साइकिल की लेंथ इवन है तो परमुटेशन बनेगी ओड। तो आपके सिलेबस में इतना ही था an का, तो इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन ट्राई करना। आई होप आपको आज की वीडियो का सब अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1 की सारी वीडियोज़ डाल रखी हैं, अगर आपने वो अभी तक प्लेलिस्ट चेक नहीं की तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। आपको किसी भी टॉपिक के अंदर डाउट हो तो वो भी आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। आपको इस वीडियो का कंटेंट अगर यूज़फुल लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव अ नाइस डे।